तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल गुप्ता और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तब पावर सप्लाई का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए हमें अलग अलग एडेप्टर लगाना पड़ता है, जैसे कि भाई 5 वोल्ट के लिए अलग से एडेप्टर, 9 वोल्ट के लिए अलग से एडेप्टर, 12 वोल्ट के लिए अलग से एडेप्टर और यहाँ तक कि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर खरीदो। लेकिन इन सब का सेटलमेंट करेंगे आज इस वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं पावर सप्लाई जिसमें हम लोग 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक का पावर ले सकेंगे। तो इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि भाई मजा बहुत आने वाला है। तो इसे कहते हैं SMPS और आप सब तो इसको जानते ही हो भाई। हमने काफ़ी वीडियो में इसका यूज किया है अलग अलग चीज़ को चलाने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है एक पावर सप्लाई बनाने का। तो हम लोग इसी SMPS का यूज करके पावर सप्लाई बनाएंगे और ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का SMPS है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल SMPS है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम भाई SMPS ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज किए हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर आता है 12 वोल्ट 10 एम्पियर का वो महंगा मिलता है, उसके आगे ये जो हमारा SMPS है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन इस SMPS के अंदर भाई सर्किट होता है, उसके ऊपर कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा SMPS है वो ट्रांसफार्मर से ज़्यादा सेफ रहता है। तो हम ये SMPS क्यों यूज कर रहे हैं मैंने तो क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक 300 वाट का DC to DC स्टेप डाउन मॉड्यूल और ये भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये 300 वाट का है। मतलब हम लोग इसमें 300 वाट तक का भाई लोड दे सकते हैं, वो भी भाई जबरदस्त तरीके से। ये मॉड्यूल पावरफुल होने के साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एम्पियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब भाई अपने हिसाब से जितना वोल्टेज चाहिए उतना निकाल सकते हैं और जितना एम्पियर चाहिए उतना एम्पियर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर हमें एकदम छोटू सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पोटेशियोमीटर है और यहाँ पर एक छोटा सा LED है उसको भाई बाहर निकाल के उसके में वायर लगाना पड़ेगा, ताकि बाद में अगर हम भाई पावर सप्लाई बनाएंगे तो जो डब्बा उब्बा बनाएंगे तो उसके में ये सब फिट करने में आसानी होगा। तो आप लोग देख सकते हो हमने वो मॉडिफिकेशन कर दिया है, हमने वायर को लगा दिया है। करीब मैंने 1 बित्ता वायर लगाया है ताकि दिक्कत उक्कत ना हो, भाई एक्स्ट्रा वायर रहेगा तो चलेगा। और यहाँ पर मैं इसी में का पोटेशियोमीटर यूज किया हूँ, मैंने बाहर से कोई पोटेशियोमीटर खरीद के नहीं लगाया है भाई, क्योंकि वो सब बहुत महंगा मिलता है और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम जुगाड़ उगाड़ कर सकते हैं तो पैसा वैसा ज्यादा नहीं खर्चा करना चाहिए। इसके बाद हम लोग ले लेंगे एक डिजिटल वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर। इसके अंदर हम लोग वोल्टेज भी देख सकते हैं, एम्पियर भी देख सकते हैं। भाई हम जो वोल्टेज निकालेंगे हमें पता भी तो चलना चाहिए कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बार-बार मल्टीमीटर से कौन चेक करेगा? तो इसके लिए ये चीज है। इसके बाद हम लोग ले लेंगे एक मोबाइल का चार्जर, पुराना उराना लेकिन खराब नहीं, क्योंकि ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो 5 वोल्ट पे वर्क करता है, लेकिन मैंने गलती से इसमें 12 वोल्ट दे दिया था तो भाई धुआं निकलने लगा था। गलती से नहीं जोड़ा था भाई, खुरपाती दिमाग है भाई, जोड़ दिए थे देखने के लिए क्या होता है तो भाई धुआं निकलने लगा था। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए 5 वोल्ट ही देना, इससे ज्यादा दोगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो चार्जर है वो 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो उसकी वजह से ये जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है वो बढ़िया से वर्क करेगा बिना किसी धूम्रपान के। इसके बाद हम लोग ले लेंगे 2 अलग अलग कलर का बनाना जैक। तो आप लोग देख सकते हो एक ठो लाल है एक ठो काला है। इसके बाद हम लोग एक स्विच ले लेंगे ताकि पूरे सिस्टम को हम लोग ऑन और ऑफ कर सके। तो यही सब मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि मैंने आप सबको दिखा दिया है और इन्हीं सबको हम लोग जोड़ जाड़ के बनाएंगे पावर सप्लाई, और इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। तो अगर आपको ये सब खरीदना है तो मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग अपना पावर सप्लाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक PVC पाइप का पीस और इसके ऊपर हम लोग अपना ये जो SMPS है उसको चिपकाएंगे। तो चिपकाएंगे भाई इसी तरीके से नहीं, सिंपल नहीं चिपकाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर कुछ PVC पाइप के चाहे प्लास्टिक का कुछ भी भाई टुकड़ा इसके ऊपर चिपका देंगे ताकि ये थोड़ा ऊपर उठ जाए। तो ऐसा करने से ये जो हमारा SMPS है वो थोड़ा कम गर्म होगा, क्योंकि ये जो हमारा SMPS है वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठा रहेगा तो भाई एयर का फ्लो बना रहेगा। इसकी वजह से ये जो हमारा पूरा SMPS है वो ठंडा रहेगा भाई, गर्म नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो हमने इस SMPS को चिपका दिया है और ये जो हमारा SMPS है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है तो भाई ठंडा आराम से होगा।
इसके बाद ये जो हमारा 300 वाट का DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल है इसको चिपका लेते हैं सेम उसी तरीके से। इसके ऊपर भी हम लोग छोटा छोटा PVC पाइप का चाहे किसी भी चीज़ का टुकड़ा इस तरीके से चिपका देंगे और उसके बाद इसको हम लोग अपना ये जो SMPS है उसके ऊपर चिपका देंगे। तो इसमें भी भाई एयर फ्लो आराम से बना रहेगा और हमारा जो डिवाइस है वो ठंडा होता रहेगा, तो गर्म होने का ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए अब इन दोनों का वायरिंग कर लेते हैं और वायरिंग एकदम ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी इस SMPS में जहाँ आउटपुट आता है उसमें हम लोग 2 वायर लगा देंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे भाई, तो जो रेड वाला है वो प्लस है और जो व्हाइट वाला है वो माइनस है। और उसके बाद ये जो हमारा स्टेप डाउन मॉड्यूल है उसके इनपुट में हम लोग इसका प्लस माइनस ध्यान देकर लगा देंगे। तो भाई प्लस माइनस लिखा रहता है और इन प्लस और इन माइनस लिखा रहता है, तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इनपुट है कहाँ पर आउटपुट है। तो आप सब लोग देख सकते हो हमने इतना वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग अपना ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर है इसका वायरिंग करते हैं अपने इस SMPS के साथ। तो सबसे पहले ये जो वायर है वो बाहर निकाल लेते हैं ताकि वायरिंग करने में आसानी हो। उसके बाद ये जो हमारा पीला कलर का वायर है इसको हम लोग एक और वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक एक्स्ट्रा वायर के साथ, क्योंकि ये जो येलो वाला वायर है वो भाई मेन वायर है जिससे हमें पता चलेगा कि कितना वोल्टेज हमको आउटपुट मिल रहा है। और इन दोनों वायर को हम लोग अपने ये स्टेप डाउन मॉड्यूल के आउटपुट के प्लस वाले में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा रेड वाला वायर है भाई वो आउटपुट निकल जाएगा और वो जो येलो वाला है वो तो भाई हमारा वोल्ट मीटर में लग जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हम मोटा मोटा वायर है उसको हम लोग ले लेंगे और इसका जो काला रंग वाला वायर है उसको हम लोग अपने ये स्टेप डाउन मॉड्यूल के आउटपुट के माइनस वाले में कनेक्ट कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स ये जो रेड कलर का पतला वाला वायर है वो हमारा प्लस आउटपुट है और ये जो हमारा रेड कलर का मोटा वाला वायर है वो माइनस आउटपुट है। तो अब उसके में हम लोग ये जो कनेक्टर है उसको लगा देते हैं, बनाना जैक वाला कनेक्टर है उसको लगा देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। तो भाई पतले वाले में हम लाल वाला लगा देंगे और जो लाल वाला मोटा वाला वायर है उसमें हम लोग काला वाला लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ये आउटपुट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं और कनेक्शन में एकदम एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अपना ये 5 वोल्ट आउटपुट वाला मोबाइल का चार्जर ले लेंगे और इसका कनेक्शन हमें इस डिजिटल वोल्ट मीटर के ऊपर करना है, क्योंकि वो जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो 5 वोल्ट पे वर्क करता है और ये जो चार्जर है वो 5 वोल्ट आउटपुट देता है। तो उसके लिए ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस वाला वायर है, यानी लाल और काला वाला, तो रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, तो उसको हम लोग अपने इस चार्जर के प्लस और माइनस वाले पे भाई सोल्डिंग कर देंगे। तो अब हमारा ये डिजिटल वोल्ट मीटर का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके वायर कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा चार्जर है उसके में हम लोग AC वाला जो वायर है उसको भी लगा देते हैं, ताकि बाद में जब हम लोग लंबा वाला वायर लगाएंगे तो भाई कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको भी हम चिपकाने वाले हैं। तो आप सब लोग देख सकते हो हमने चार्जर का भी कनेक्शन कर दिया है। तो अब इसके में भी हम लोग प्लास्टिक के कुछ टुकड़े नीचे की ओर चिपका देते हैं और इसको हम लोग SMPS के ऊपर चिपका देते हैं। और भाई ध्यान रखिएगा ये जो हमारा चार्जर है वो SMPS में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिन दिवाली पटाखा फूटेंगे। तो इसी के साथ मैंने लगभग सारा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो अगर नहीं समझ में आए तो भाई पीछे जाकर दोबारा देख लेना। तो अब हम जा रहे भाई इसका जो ढांचा है वो बनाने, क्योंकि ऐसा खुला खुला माहौल मजा नहीं देगा, तो इसीलिए भाई हम लोग ढांचा बना लेते हैं। और जो ढांचा बनेगा वो PVC पाइप से बनेगा और आप लोग देख सकते हो मैंने PVC पाइप के कुछ पीसेस काट लिए हैं और इन सबको एक एक करके हम लोग सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। और हाँ भाई यार मेजरमेंट मत पूछना, बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बस डिजाइन देखो बाकी सब तो बना ही लोगे। और जब तक मैं फिटिंग का काम कर रहा हूँ तब तक आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक बटन को हिट करने का काम करो और सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब वाला भी दबा देना। तो अब फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ही खतरनाक एक जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पोटेशियोमीटर है उसका जो सॉफ्ट है वो बहुत ही छोटा है, तो उसको हमें लंबा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पेन का जो खाली रिफिल आता है उसको ले रहे हैं और उसको फ्रेंड्स हम अपनी सॉफ्ट के ऊपर चिपकाएंगे। लेकिन चिपकाने का भी एक तरीका है, बस देखते रहो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इस रिफिल का छोटा सा पीस काट लिया है। उसके बाद हम लोग एक मेटल का सीट ले लेंगे एकदम पतला सा, और इस पतले से मेटल के सीट में से भी हमें एकदम छोटा सा हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग काट लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम पतला सा भाई मेटल का पीस काट लिया है। तो अब इस मेटल के पीस को हम लोग अपने इस रिफिल के अंदर भाई घुसा देंगे और एकदम अंदर टाइट घुसा देंगे ताकि भाई हिले डुले ना। और अब ये हमारा एक लंबा सा शाफ्ट तैयार हो गया है जो हमारे इस पोटेशियोमीटर के शाफ्ट के ऊपर चिपक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एकदम थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि अगर ये हमारे पोटेशियोमीटर के अंदर चला गया तो राम राम सत्य है भाई। तो आप लोग देख सकते हो हमने सक्सेसफुली अपना काम कर दिया है भाई। हमारा जो शाफ्ट है वो मस्त घूम रहा है और हमारे पोटेशियोमीटर के अंदर सुपर ग्लू गया नहीं है। और इसी तरीके का यूज करके मैंने दूसरे वाले पोटेशियोमीटर का भी शाफ्ट लंबा कर दिया है। आप लोग
लोग देख सकते हो। तो अब हम इस पोटेशियोमीटर को चिपकाने वाले हैं। तो हम लोग इसके किनारे एकदम थोड़ा सा सुपर ग्लू ले लेंगे, ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि अगर पोटेशियोमीटर के अंदर गया सुपर ग्लू तो राम राम सत्य हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो एकदम थोड़ा सा इसके किनारे सुपर ग्लू ले लेंगे और इसको हम लोग इस पीवीसी शीट के ऊपर चिपका देंगे। और ये जो इतना सा काम है वो भाई बहुत ही ज़्यादा धैर्य का है, अगर थोड़ा सा भी काम गड़बड़ हुआ तब तो भाई गया। तो हम लोग एकदम आराम से करेंगे और आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से कर दिया है। लड़के का अंगूठा देख के तो समझ ही सकते हो भाई, खुद से लड़का। तो यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको भी हम लोग चिपका लेते हैं और अब हम लोग ये जो ऊपर वाला जो पीवीसी शीट है उसको हम लोग ले लेते हैं और इसके ऊपर हमें ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर है उसको भाई फिट करना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई मैंने पूरा गड्ढा बना दिया है, वहाँ पर हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर आसानी से फिट हो जाएगा। तो अब हम ये जो वायर बाहर निकाले हैं उसको इस डिजिटल वोल्ट मीटर के अंदर फिट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इस पीवीसी शीट को भी चिपका देते हैं। और इसको चिपका देने के बाद अब हमारे पास बच रहा है एक छोटा सा एलईडी। तो इसको हम लोग यहाँ पर छेद किया हुआ है तो हम इसको भी चिपका लेते हैं, इसके अंदर घुसा के बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा सुपर ग्लू इसमें भी डाल देंगे ताकि वो जो एलईडी है वो अंदर की ओर ना जाए। और अब हम लोग फ्रेंड्स इसके में ये जो स्विच है वो लगा देते हैं और इसके में ये जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग इसके अंदर पावर दे सके। तो इन सब का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारा का सारा कनेक्शन कर दिया है। आप लोग देख सकते हो ये जो वायर है उसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इसका फ्रेंड्स एक वायर स्विच में गया है और स्विच में से जो भाई हमारा SMPS में और एक चार्जर में गया है। और इधर मैंने चारों तरफ से भाई होल कर दिया है ताकि खुला खुला माहौल बना रहे और गर्मा गर्म हवा बाहर निकलता रहे और ठंडा ठंडा हवा इसके अंदर आता रहे। तो अब हम लोग इस पावर सप्लाई के ऊपर पीवीसी पाइप का छत लगा लेते हैं और इसको भी हम लोग सुपर ग्लू से चिपका देंगे। और चिपका लेने के बाद हम थोड़ी इसकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं, थोड़ा कलर कर देते हैं। तो चलिए मैं फटाफट जाता हूँ और झटपट कलर करके लेके आता हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने कलर कर दिया है और भाई मस्त पीला पीला कलर किया है। और आगे मैंने दूसरा कलर किया है। तो पहले इसका जो टेप ऑप मैंने लगाया है उसको हटाते हैं। और टेप मैंने इसलिए लगाया था ताकि भाई ये सब कलर ना हो जाए, अगर टेप नहीं लगाओगे तो ये सब भी कलर हो जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस पोटेशियोमीटर के ऊपर ये नॉब लगा देंगे ताकि भाई हमें इसको गोल गोल घुमाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आराम से घूम जाए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमने ये बनाना जैक में वायर को कनेक्ट कर लिया है ताकि हम बैटरी भी चार्ज कर सके और कुछ चलाना वाला हो तो भी चला सके। भाई बहुत ही पावरफुल चीज बना है, बैटरी सब कुछ चार्ज करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑन करते हैं। तो पीछे मैंने स्विच दिया है, तो वहाँ पर जैसे ही हम लोग भाई क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डिवाइस है, मतलब ये जो हमारा पावर सप्लाई है वो ऑन हो जाएगा। और भाई ये जो ऊपर वाला नॉब है उसको हम लोग घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज कम और ज़्यादा होगा। और जो नीचे वाला नॉब है उसको अगर हम लोग घुमाते हैं तो हमारा एम्पियर कम और ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा मिनिमम वोल्टेज है वो 1.2 वोल्टेज तक आ रहा है। और अधिकतर भाई इसमें जितना ज़्यादा आप लोग SMPS लगा दोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका एम्पियर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो दोनों वायर है उसको हमें आपस में भाई टच कराना पड़ेगा तभी तो एम्पियर का पता चलेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग जो नीचे वाला जो नॉब है उसको घुमा रहे हैं तो हमारा एम्पियर कम हो रहा है। और भाई देखते हैं हमारा एम्पियर कितना ज़्यादा कम तक चला जाता है। तो आप लोग देख सकते हो 0.15 एम्पियर। इसका मतलब हम इस पावर सप्लाई से कोई सा भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिली एम्पियर देना होता है और ये कम से कम भाई 100 मिली एम्पियर तक निकाल रहा है। तब तो भाई कोई सा भी बैटरी एकदम सेफ तरीके से चार्ज होगा। तो चलिए अब हम इस पावर सप्लाई की मदद से इस मोटर को चलाकर देखते हैं। तो सबसे पहले इसके वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा मोटर है मस्त एकदम भाई चल रहा है, पूरा 12 वोल्ट पे चल रहा है। तो चलिए अब इसका जो वोल्टेज है वो कंट्रोल करके देखते हैं, क्योंकि हमने इस पावर सप्लाई को बनाया ही है इसीलिए कि हम भाई वोल्टेज को और एम्पियर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। और आप सब लोग देख सकते हो जैसे जैसे मैं इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ वैसे वैसे हमारा जो मोटर का स्पीड है वो भाई कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे हमारा इस पावर सप्लाई का वोल्टेज बढ़ेगा और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा मोटर का स्पीड भी बढ़ेगा। और आप सब लोग एक बार इस मोटर का आवाज़ सुनो, भाई बहुत ही तेज चल रहा है और आवाज़ से भाई पता चल रहा होगा कि कितना तेज चल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मोटर का भी स्पीड बढ़ता जा रहा है और आवाज़ भी भाई बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई है वो इस मोटर को एकदम अच्छे से चलाते रहा है बिना किसी रोक टोक के। लेकिन भाई ये जो मोटर है वो तो पावरफुल मोटर नहीं है। तो चलिए इसका सामना और पावरफुल चीज़ से कराते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है एक हैलोजन बल्ब, और ये भाई गाड़ी उड़ी में जो हैलोजन बल्ब लगता है वो है। और आप लोग जानते ही भाई ये कितना ज़्यादा पावर लेता है, भाई 12 वोल्ट का बैटरी का पूरा पावर ले लेता है ये।
तो हम लोग इसी को जला कर देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो सबसे पहले इसके वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई ये जल गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जला है। जैसे मैंने वायर कनेक्ट किया तुरंत नहीं जला भाई, थोड़ी देर बाद जला है लेकिन जल गया है। और आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज्यादा एम्पियर ले रहा है, 3.3 एम्पियर तक का पावर ले रहा है। तो भाई ये हैलोजन बल्ब है तो उतना तो भाई लेता ही है। तो ये जो बल्ब है वो बिना किसी दिक्कत के एकदम मस्त तरीके से जल जा रहा है। तो भाई इसको देखकर हमारा मन नहीं भरा है, हम जा रहे हैं इसका सामना और भी पावरफुल चीज से कराने। तो उसके लिए है हमारा ये कूलर, और इस कूलर को हमने ही बनाया है। और ये जो कूलर है वो 80 से 85 वाट तक का पावर लेता है, क्योंकि इसमें भाई जो दोनों मोटर लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटर लगे हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा कूलर है एकदम मस्त तरीके से चल जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस कूलर का स्पीड कंट्रोल करके देखते हैं कि भाई ये जो हमारा मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कूलर वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि भाई इस कूलर में अगर स्पीड कंट्रोलर लगा देते तो बहुत अच्छा होता। तो भाई उसके लिए हमने ये पूरा पावर सप्लाई बना दिया है। और आप लोग देख सकते हो हमारा ये जो कूलर का स्पीड है वो भाई धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और भाई मैं बता दूं किसी भी अगर मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है तो जिस डिवाइस से किया जाता है उस डिवाइस से बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हो भाई ये जो हमारा पावर सप्लाई है उसको झेल लिया है, और भाई बहुत ही ज़्यादा पावर ले रहा है ये हमारा कूलर। और ये जो कूलर है वो जब पूरा तेज स्पीड से चलेगा, मतलब पूरा हम लोग इसको 12 वोल्ट देंगे तो इसमें भाई 7 एम्पियर का पावर लेता है। और ये जो हमारा पावर सप्लाई है वो अधिकतर भाई 10 एम्पियर तक का पावर दे सकता है, यानी अभी हम इस कूलर से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें चला सकते हैं। और ये जो हमारा पावर सप्लाई है वो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है। इसमें हम लोग 10 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं और हमारे इस पावर सप्लाई का कुछ नहीं होगा। तो आपने देखा ये जो हमारा पावर सप्लाई है वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। और कई सारे एडेप्टर की जगह पे हम इस एक पावर सप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।